पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन इस बीच पाकिस्तान में एक और खूंखार आतंकी की मौत भारत के लिए एक और राहत की खबर लेकर आई है। हालांकि इस आतंकी की हत्या पाकिस्तान के अंदर ही अज्ञात हमलावरों ने की है। जी हां, आतंकी का नाम सैफुल्लाह खालिद है, जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था और भारत में कई हमलों में उसकी अहम भूमिका थी। लेकिन अब उसके कर्मों का हिसाब हो चुका है। हालांकि सैफुल्लाह पहला ऐसा आतंकी नहीं है जिसकी मौत इस तरीके से हुई है। ये फहरिस्त लंबी है जो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में यूं तो 100 से ज़्यादा आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन अभी कई आतंकी बचे हैं जो अब भी पाकिस्तान में मौज काट रहे हैं। लेकिन अब इनकी भी खैर नहीं। इसका सबूत सरेआम सिंध प्रांत में देखने को मिला, जब लश्कर कमांडर आतंकी सैफुल्लाह खालिद के मारे जाने की खबर आई। सैफुल्लाह को उसके आका हाफिज सईद ने छिपे रहने की सलाह दी थी, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था और आतंकियों को पालने वाला नापाक पाक में सैफुल्लाह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन होनी को सैफुल्लाह की मौत मंजूर थी, जो वो ढेर हो गया। दरअसल आपको बता दें कि सैफुल्लाह सिंध प्रांत के बदीन में मौजूद था। रविवार को जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी। हैरानी की बात यह है कि सैफुल्लाह जब तक जिंदा था तब तक पाकिस्तानी सेना ने उसे अपना नहीं माना और हर बार की तरह उसके पाकिस्तान में होने से इनकार करती रही। लेकिन जैसे ही सैफुल्लाह मरा, उसे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग मिल गया। सैफुल्लाह के जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सैफुल्लाह को अंतिम विदाई देने के लिए आतंकियों के साथ साथ सिंध में लश्कर का टॉप कमांडर फैजल नदीम भी आया था। इससे पाकिस्तान का दोगला चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। हालांकि जिस तरह से आतंकी सैफुल्लाह का अंत हुआ है, ये पाकिस्तान में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई आतंकियों को अज्ञात हमलावरों द्वारा मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि इससे पहले आतंकियों के पनाहगार मुल्क में किन किन आतंकियों को ढेर किया गया है। इसी साल 15 मार्च को लश्कर के ही आतंकी अबू कताल को मौत के घाट उतार दिया गया था। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी थी। 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए थे, उसमें बशीर अहमद का नाम सामने आया था। 6 मई 2023 को खालिस्तान कमांडो फोर्स के नेता परमजीत पंजवक को भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। लाहौर में उसकी हत्या कर दी गई थी। 11 अक्टूबर 2023 को जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ़ को भी अज्ञात हमलावरों ने निशाने पर लिया था। उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लतीफ़ पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अबू कासिम नाम के एक आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। जम्मू के राजौरी में एक हमला हुआ था, उसका मुख्य आरोपी अबू कासिम ही था। 8 सितंबर 2013 को लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर आतंकी रियाज अहमद को भी पीओके में गोली मार दी गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी तरह 27 जनवरी 2020 को लाहौर में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। दरअसल पाकिस्तान में मारा गया सैफुल्लाह खालिद इन दिनों नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काम करता था। उसने नेपाली महिला नगमा बानू से शादी भी की थी। इसके बाद हाल ही में उसने अपना ठिकाना बदल लिया था और वो पाकिस्तान के सिंध में शिफ्ट हो गया था, जहां वो लश्कर तैयबा और उसके मुखौटे संगठन जमात-उद-दावा के लिए काम करता रहा। वो यहाँ आतंकी अभियानों के लिए भर्ती और धन संग्रह का काम देख रहा था। हालांकि अज्ञात हमलावरों ने उसे वहाँ भी ढूंढ निकाला और मौत के घाट उतार दिया।